हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा फूड लेना जरूरी है? तो नो डाउट्स, एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा फूड लेना जरूरी है। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी को कितने अमाउंट में कैलोरीज, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत है, तभी आप एक अच्छी हेल्थ अचीव कर पाएंगे। तो ये सीरीज हमारी उन सभी लोगों के लिए है जो एक अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई एथलीट हो या जिम लवर हो या कोई भी नॉर्मल इंसान हो जो सिर्फ अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है। क्योंकि अच्छा फूड जो होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इन्हीं टॉपिक पर मैं बात करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, कैलोरीज। व्हाट इज कैलोरीज? फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा कैलोरीज, लेकिन एग्जैक्टली कैलोरीज का मीनिंग क्या होता है? कैलोरीज जो होती है एनर्जी को मेजर करने की एक यूनिट होती है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि हमें टाइम टू टाइम एनर्जी देता रहता है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सभी में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो इसी को हम कैलोरीज कहते हैं। जो भी फूड हम ले रहे हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती है। सीधे सीधे समझते हैं कि आपने जैसे आपने 100 कैलोरीज का कोई फूड लिया, तो आप ये मान के चलिए आपको 100 यूनिट एनर्जी आपके शरीर में आ गई है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि कैलोरीज एक फ्यूल है जो हमारी बॉडी को चलाता है। दैट्स इट। क्या कैलोरीज हमारे शरीर के लिए बुरी है? कैलोरीज हमारे शरीर के लिए बुरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है और आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं। अगर आपकी बॉडी जितनी कैलोरी की उसकी डिमांड है, अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आप ये मान के चलिए कि आपका वेट दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपने उसे बर्न नहीं किया तो आप फैटी हो जाएंगे। हो सकता है आपको फैटी लिवर या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1000 कैलोरीज है और आप उससे कम ले रहे हैं और आप बर्न बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत ज्यादा हो रही है और आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो आइडियल वेट है उससे भी कम हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर अमाउंट में कैलोरी लेना बेस्ट होता है। अब सवाल यह आता है कि हमारी बॉडी कैलोरीज का यूज कैसे करती है? तो सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी को कैलोरी सिर्फ एक्सरसाइज या जिम या कोई एक्टिविटी करने के लिए ही नहीं, हमें जिंदा रहने के लिए भी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं, हमारा हार्ट धड़क रहा है, हम दिन भर में जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं सभी में कैलोरीज की जरूरत होती है। जब हमारी बॉडी रिकवर कर रही होती है तब कैलोरीज की जरूरत होती है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। जब हम फूड लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज की जरूरत होती है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर को 24 आवर कैलोरीज की जरूरत होती है। तो इसीलिए तो हम फूड लेते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको कैलोरीज समझना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप रनिंग करते हो या नॉर्मल फिटनेस के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आपको कैलोरीज को समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि हमें कितनी कैलोरीज डेली लेनी चाहिए? तो देखिए, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, सबकी अपनी अपनी नीड होती है। ये डिपेंड करता है आपकी हाइट, आपकी एज, आपके वेट और हाँ, सबसे जरूरी आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर। जैसे एक रनर को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है और एक उस इंसान को जो दिन भर बैठा रहता है, जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही लो है, तो उसको लो कैलोरीज की जरूरत होती है। अब ध्यान से समझना, जैसे आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के से बहुत ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, तो आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरी होगी जिनका यूज नहीं हुआ है वो आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। और अगर आप बॉडी रिक्वायरमेंट से बहुत कम कैलोरीज ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो भी फैट है उस फैट से वो एनर्जी लेने लगती है। सिंपल सी बात है, आप जितनी
कैलोरीज ले रहे हो और जितनी बर्न कर रहे हो वही आपकी बॉडी डिसाइड करता है। अगर आपको अपनी बॉडी वेट मेंटेन करना है तो सबसे पहले आपको अपना कैलोरी नीड समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है और हमें इसे कितना लेना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट्स करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।